तो अब भारत की चिंताएं बढ़ाने के लिए बांग्लादेश फिर से एक ऐसा कदम उठा चुका है जिससे भारतीय सेना से घिरे बांग्लादेश को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की सरकार ने भारत के खिलाफ जाने की हद पार कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान को हजारों राउंड यानी कि गोला बारूद बनाने का आर्डर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह भारत के लिए एक चौंकाने वाली खबर है कि भारत के साथ लंबी ज़मीनी सीमा से सटा हुआ बांग्लादेश, जिसके 3 तरफ भारत की ज़मीनी सीमा है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, यह बांग्लादेश अब पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में गोला बारूद खरीदना शुरू कर दिया है। और हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश जो गोला बारूद पाकिस्तान से खरीद रहा है, इनका इस्तेमाल बांग्लादेश उन डिफेंस हथियारों में करने वाला है जिनको खुद भारत के द्वारा बांग्लादेश में निर्यात किया गया है। यहाँ तक कि गोला बारूद और विस्फोटकों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि यह भारत के लिए भी सोचने वाली बात है कि आखिर इतना ज़्यादा गोला बारूद और विस्फोटक का बांग्लादेश क्या करने वाला है, क्योंकि इनकी सप्लाई बांग्लादेश पाकिस्तान से ऐसे समय ले रहा है जिस समय बांग्लादेश की नई सरकार के तेवर भारत के खिलाफ देखे जा रहे हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। देखिए, यह बात अब साफ हो चुकी है कि बांग्लादेश की नई सरकार चीन और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को ज़्यादा मजबूत करना चाहती है। इसीलिए बांग्लादेश की तरफ से कभी भारत पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कभी चीन की कंपनियों को बांग्लादेश अपने देश में बुला रही है, जिनकी जानकारी हमने पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से बताया था कि बांग्लादेश में जो बाढ़ आई हुई है उसका झूठा आरोप भारत पर लगाया जा रहा है। और इसके अलावा बांग्लादेश की नई सरकार ने चीन की सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए बुलाना शुरू कर दिया है, जिससे अब जल्द ही चीन की कई कंपनियां बांग्लादेश में घुसने वाली हैं और वह बांग्लादेश में इंडस्ट्री सेटअप करके सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। जबकि देखा जाए तो ऑलरेडी भारत की सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा बांग्लादेश में सोलर प्रोजेक्ट सेटअप करने का काम पिछले साल से ही चल रहा है। और हद तो तब हो गई जब हाल ही में बांग्लादेश की नई सरकार ने पाकिस्तान को गोला बारूद बनाने का ऑर्डर दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के द्वारा 3 किस्तों में हजारों राउंड गोला बारूद बांग्लादेश में भेजा जाएगा। और हैरानी वाली बात यह है कि गोला बारूद की यह सप्लाई इसी महीने सितंबर के पहले हफ्ते में ही शुरू हो जाएगी और इसी साल के अंत तक इनकी सप्लाई पूरी तरीके से कर दी जाएगी। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को इसका जो ऑर्डर दिया है वह ऐसे समय पर दिया गया है जिस समय शेख हसीना को भारत में आए 3 हफ्ते हो चुके हैं, यानी कि आज से कुछ दिन पहले इसका ऑर्डर पाकिस्तान को दिया गया है। वैसे देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश पाकिस्तान से गोला बारूद और हथियार खरीद रहा है, लेकिन इस बार सोचने वाली बात यह है कि जो गोला बारूद तोपखानों के लिए खरीदे जा रहे हैं उनकी संख्याएं काफ़ी ज़्यादा है। रिपोर्ट की माने तो इसमें 40,000 से अधिक राउंड के गोला बारूद की शिपमेंट की जानी है। साथ ही विस्फोटकों के लिए मोम की स्टेबिलिटी में 40 टन RDX और हाई स्पीड के प्रोजेक्टाइल शामिल हैं, जिनकी संख्या 2 900 के करीब है। हसीना के समय में पिछले साल की शुरुआत में ऑर्डर केवल 12,000 राउंड गोला बारूद का ही था और उस समय जो भी गोला बारूद और हथियार बांग्लादेश में खरीदे जाते थे वह सब भारत की निगरानी में हो रहा था, जिसमें भारत ने भी बांग्लादेश में कई हथियारों और गोला बारूद का एक्सपोर्ट करके बांग्लादेश के बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत बनाया है, ताकि अगर चीन, अमेरिका या फिर पाकिस्तान जैसे देश भारत और बांग्लादेश के बीच में टांग अड़ाते हैं तो दोनों देश मिलकर इनको कड़ी टक्कर दे सके। क्योंकि इस मैप पर ध्यान दें तो जो बांग्लादेश दिखाई दे रहा है इसकी तीनों तरफ की सीमा भारत के राज्यों से ही सटी हुई है और बाकी की एक तरफ की सीमा बंगाल की खाड़ी से मिलती है और बांग्लादेश की जो जमीन की सीमा तीनों तरफ से भारत में सटी हुई है। इसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और चौथी तरफ बंगाल की खाड़ी है, जो अक्सर भारत को यह सवाल करने पर मजबूर कर रहा है
कि बांग्लादेश की सेना गोला बारूद का इस्तेमाल कहां करना चाहती है। हालांकि अभी तक बंगाल की खाड़ी के रास्ते से बांग्लादेश और भारत में स्मगलिंग होती रहती है, इसलिए इसकी निगरानी के लिए भारत ने बंगाल की खाड़ी में कई नेवल बेस भी बना रखे हैं, जहां पर बंगाल की खाड़ी वाले इलाके की रक्षा दोनों देश मिलकर अभी तक करते आए हैं। और तो और जो दोनों देशों के बीच की सीमाएं हैं, यहाँ पर भारत के साथ साथ बांग्लादेश के सैनिक भी तैनात रहते हैं, ताकि यदि कोई इन रास्ते से अवैध स्मगलिंग करने का काम करता है तो उन्हें पकड़ लिया जाए और दूसरे देश के घुसपैठिए भी भारत और बांग्लादेश की लोकेशन का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। क्योंकि जब शेख हसीना की सरकार थी तो उन्हें यह बात मालूम थी कि चीन की तिरछी नज़रें भारत और बांग्लादेश दोनों पर ही टिकी रहती है। इसीलिए बांग्लादेश में इस समय जो ज़्यादातर डिफेंस हथियार मौजूद है, उन सभी की ज़्यादातर सप्लाई भारत के द्वारा ही बांग्लादेश में की गई है, जिसमें गोला बारूद और छोटे छोटे हथियारों को भी शामिल किया गया है। पर क्या आपको यह सही लगता है कि बांग्लादेश को चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ता रखना चाहिए? ये बांग्लादेश के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है कि वह है इन दोनों देशों के साथ रिश्ता रख के अपने देश और भारत के लिए भविष्य में समस्याएं पैदा कर सकता है। दोस्तों, आपको क्या सही लगता है? बांग्लादेश को चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ता रखना चाहिए या नहीं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई भी ना भूलें।